अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजुकेट मी। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 जो आपकी 9th क्लास के सिलेबस का पार्ट है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची से। आपका चैप्टर 1 है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, जिसका टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि अक्सर हमारे 5 ईयर्स में और बाकी पेपर्स में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। तो हम उसी हिसाब से इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आप लोग देखें कि फ़िगर्स का क्या मतलब होता है। फ़िगर्स का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं जो कि सिंगल डिजिट्स हैं उनको हम लोग ले लेते हैं फ़िगर्स। यानी 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हम फ़िगर्स ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे अपनी मेमोरी के लिए लिख देते हैं कि 0 से लेके 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको हम लोग फ़िगर्स कहते हैं। बाकी सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक को यूज़ किस लिए किया जाता है और हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों है। हमारे सिलेबस का पार्ट एक्चुअली इसलिए है कि हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करते हैं 9th क्लास में और आगे जाके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो ये टॉपिक हमें काम आता है न्यूमेरिकल्स के आंसर लिखने में, ताकि हम डिटेक्ट कर सकें कि जो हमारा आंसर आया है उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा आंसर आया है न्यूमेरिकल में 0.005, तो इसमें से कितनी फ़िगर्स सिग्निफिकेंट है, हमें क्या सारी फ़िगर शो करनी है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 0 को शो ना करें या इस 0 को शो ना करें या इस 5 को शो ना करें, या हमें सारी की सारी फ़िगर शो करनी है। किस फ़िगर की इंपॉर्टेंस है और किसकी फ़िगर की इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस फ़िगर की इंपॉर्टेंस नहीं है वो फ़िगर सिग्निफिकेंट फ़िगर नहीं कहलाती, वो फ़िगर कहलाती है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वो फ़िगर कहलाती है इनसिग्निफिकेंट फ़िगर। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर 4 रूल्स हैं जो कि हमें 9th क्लास के इस लेवल पे पढ़ाए जाते हैं एक्चुअली। तो उसमें जो पहला रूल है हमारा, वो कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ये तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग इसको अप्लाई किस तरह करेंगे कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जानें कि नॉन ज़ीरोज़ होते क्या हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग देखते हैं कि नॉन ज़ीरोज़ क्या होते हैं। क्या 1, अगर हम लोग 1 लिखते हैं, क्या 1 नॉन ज़ीरो है। सॉरी, अगर हम लोग 1 लिखते हैं क्या 1 नॉन ज़ीरो है। यस। क्या 2 नॉन ज़ीरो है। यस। क्या 3 नॉन ज़ीरो है। यस। नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है। नॉन ज़ीरो का मतलब है वो नंबर जो कि ज़ीरो नहीं है। तो क्या 0 नॉन ज़ीरो हो सकता है। नहीं, 0 नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता। ज़ीरो जो है वो ज़ीरो कहलाता है, ये ज़ीरो नंबर्स में आता है, ज़ीरोज़। यानी कि जो नंबर ज़ीरोज़ होते हैं वो दर हकीकत एक ही नंबर होता है, वो होता है ज़ीरो। और जो नॉन ज़ीरोज़ होते हैं वो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन ज़ीरोज़। तो आप लोगों को याद रखना है इस टॉपिक के लिए कि नॉन ज़ीरोज़ जो वो नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके 9 तक होते हैं, और ज़ीरोज़ में सिर्फ एक नंबर होता है, ओनली ज़ीरो। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो रूल नंबर 1 है वो कहता है ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। यानी कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है कि 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट है। यानी कि अगर कोई हमें एक नंबर लिख के देता है कि 2.25 और हमसे पूछता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जैसे कि हमने देखा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स सिंगल डिजिट नंबर्स को कहते हैं। तो ये सिंगल डिजिट नंबर्स यहाँ पे हैं, कितने हैं हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3। 3 फिगर्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन फिगर्स में से कौन सी फिगर सिग्निफिकेंट है और कौन सी फिगर सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जानने के लिए मुझे अपना रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अभी तक हमने रूल्स 4 रूल्स में से सिर्फ एक पहला रूल पढ़ा है। पहला रूल कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, जिसके मुताबिक अभी सिर्फ पहला रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ पहला रूल पढ़ा है। आगे जाकर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिगर आए और उसमें 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि रूल नंबर 1 भी अप्लाई हो रहा है और रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन अभी सिंस हमने सिर्फ एक रूल पढ़ा है तो अभी हम लोग सिर्फ एक रूल ही अप्लाई करेंगे। यानी अगर कोई मुझे इस फिगर लिख के दे देता है 2.25, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है कि इसमें से कितनी फ़िगर सिग्निफिकेंट है, तो मैं उसको क्या बताऊँगी। हम लोग पहले काउंट करेंगे, हमें पता है कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो हम कहेंगे ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो हम लोग उसको लिख के देंगे कि देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपने आपके जो टॉपिक में जो सिलेबस में आता है, आपके 5 ईयर्स में बहुत आया हुआ है, अगर आपने वहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया कि कितनी फ़िगर सिग्निफिकेंट है, तो आपको
1 मार्क्स तो बहुत आसानी से 1 मार्क आपका मिल जाएगा। सिंस हमारा 1 मार्क इंपॉर्टेंट होता है पास होने के लिए, तो हम लोग सिर्फ इतना लिख दें कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम लोग समझे हमें 1 मार्क मिल गया। अब हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं और अपने नेक्स्ट रूल पे आते हैं। हम लोग पहले सारे के सारे रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम फिर सब रूल्स को कंपाइल करके देखेंगे। अभी हम लोग सिंगल सिंगल करके रूल देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। अगर हम यहाँ लिख दें रूल नंबर 2, जिसको हम R2 कह देते हैं, फॉर एग्जांपल R2 कह देते हैं। अब ये हमें कहता है कि लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। सबसे पहले तो सवाल है कि लीडिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं। लीडिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं? लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब है, ज़ीरोज़ हमें पता है कौन से नंबर्स होते हैं। हमने देखा था अपने पुराने, सबसे पहले जो हमने शुरू किया था, हमने देखा था कि हमारे ज़ीरोज़ में सिर्फ एक सिंगल डिजिट आता है, वो होता है ज़ीरो। ज़ीरो के अलावा कोई और डिजिट ज़ीरोज़ में नहीं आता। तो ये कह रहे हैं लीडिंग ज़ीरोज़। लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब है वो ज़ीरोज़ जो सबसे पहले आते हैं किसी डिजिट में। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0.0005, तो यहाँ पर ये जितने भी ज़ीरो शुरू में आए हैं, जिनको मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, ये सारे क्या ज़ीरोज़ हैं? लीडिंग ज़ीरोज़। लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब है किसी भी फिगर के शुरू में आने वाले, या किसी भी मैथमेटिकल वैल्यू के शुरू में आने वाले जो फिगर्स हैं और वो ज़ीरोज़ हैं, यानी कि सबसे पहले आ रहा है लीडिंग ज़ीरोज़। लीडिंग इन अ सेंस कि अगर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से समझे, लीड का मतलब जो पहले आता है, जो लीडर होता है। लीडिंग ज़ीरोज़ यानी जो पहले आ रहा है। तो ये तीनों ज़ीरोज़ जो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, दीज 4 ज़ीरोज़ आर लीडिंग ज़ीरोज़। अब हमारा सेकंड रूल क्या कहता है? हमारा सेकंड रूल कहता है कि लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर कोई हमें लिख के देता है इस तरह की फिगर 0.003 और मुझसे कहता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें, हम लोग रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं और अभी रूल नंबर 1 को भूल जाते हैं कि हमने रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा था, वो हम बाद में देखेंगे। सिर्फ हम रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं। तो रूल नंबर 2 के तहत अगर कोई मुझसे कहता है कि ये काउंट करें कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मुझे पता है कि लीडिंग ज़ीरोज़ कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। तो मैं इन तीनों को तो बिल्कुल भी काउंट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ इसको काउंट करूँगी, इस 3 को काउंट करूँगी, इस 3 को मैं काउंट करूँगी, इस 3 को मैं काउंट करूँगी। और मैं कहूँगी, कोई मुझसे पूछे कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मैं उसको कहूँगी यहाँ पे सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब हम लोग आते हैं अपने रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो कहता है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़। अभी हमने पढ़ा लीडिंग ज़ीरोज़, अब बारी आ गई ट्रेलिंग ज़ीरोज़ की। तो हम पहले देखते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वो होते हैं जो किसी नंबर के एंड में आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ लिखती हूँ 200, यहाँ मैंने 200 लिख दिया, यहाँ मैंने लिख दिया 300। दो एग्जांपल्स ले ली, एक ही एग्जांपल हो गई, एक ही एग्जांपल हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैं लिख लेती हूँ ट्रेलिंग ज़ीरोज़। सबसे पहले हमें मतलब समझना पड़ेगा कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते क्या हैं। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वो होते हैं जो किसी भी नंबर के एंड में आते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक 3000 ले लेते हैं और एक 200 ले लेते हैं। तो 3000 में ये 3 ज़ीरोज़ बिल्कुल एंड में आ रहे हैं और 200 में ये 2 ज़ीरोज़ बिल्कुल एंड में आ रहे हैं, जिसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये 3 ज़ीरोज़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं और ये 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। तो हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3 पहले कहता है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर मैं रूल नंबर 3 को सिर्फ आधा पढूँ तो वो कहता है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। उसके बाद वो हमें एक कंडीशन प्रोवाइड करता है। उसकी भी एक कंडीशन है कि अगर एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट इज़ प्रेजेंट। अब एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट क्या होता है और क्या नहीं होता, अगर हम इन बातों को इग्नोर कर दें और सिर्फ उसको आधा पढ़ें, रूल नंबर 3 को, जो कहता है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो उस आधे रूल के तहत ये 3 ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट है और ये 3 ज़ीरोज़ भी सिग्निफिकेंट है। और अगर कोई मुझसे अभी पूछे, सिर्फ आधा रूल मैंने पढ़ा है और मैं ना रूल नंबर 1 अप्लाई करूँगी, ना रूल नंबर 2 अप्लाई करूँगी, सिर्फ रूल नंबर 3 अप्लाई करूँगी, और कोई मुझसे पूछता है कि इसमें आप मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढ के दिखाएं, तो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरह काउंट करूँगी। मुझे पता है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो मैं कहूँगी कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ अगर सिग्निफिकेंट होते हैं तो ये 3 ज़ीरो सिग्निफिकेंट हुए, यानी कि यहाँ पे इस वाली डिजिट के, इस वाली फिगर के अंदर, हमारी इस वैल्यू के अंदर
300 जो हमारी वैल्यू है 300 जिसको हम 3000 पढ़ते हैं, इसके अंदर हमारे कितने ज़ीरो सिग्निफिकेंट है? ट्रेलिंग जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट के तहत हमें पता है कि ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है, यानी जब मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूँगी तो मैं इस 3 को भी काउंट करूँगी, इस ज़ीरो को भी, इस ज़ीरो को भी और इस ज़ीरो को भी, यानी कि फिर मैं कहूँगी कि देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप लोग देखें कि यहाँ पे मैंने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों कहा। यहाँ पे अप्लाई हुआ है रूल नंबर 1, जैसे कि हम लोगों ने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो कौन है? ये 3, दिस 3 इज़ अ नॉन ज़ीरो। तो मैंने इसको काउंट क्यों करा इस 3 को? क्यों? क्योंकि ये नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, इसलिए मैंने इसको भी सिग्निफिकेंट काउंट किया, इसको भी सिग्निफिकेंट काउंट किया, इसको भी काउंट किया और इसको भी काउंट किया। इन 3 ज़ीरोज़ को मैंने सिग्निफिकेंट सिर्फ इसलिए काउंट किया क्योंकि रूल नंबर 3 ने मुझे कहा कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, इसलिए मैंने इन 3 ज़ीरोज़ को भी काउंट कर लिया और इसको भी काउंट कर लिया क्योंकि रूल नंबर 1 ने कहा कि ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तो अब हमने लिख दिया कि इधर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं जो कि है 200। अब आप लोग बहुत इजीली गेस कर सकते होंगे कि यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। एक्जैक्टली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बिकॉज हमारे पास 2, 0 और 0। 2 एक नॉन ज़ीरो है जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंट है रूल नंबर 1 के तहत। बाकी जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं। तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हमने रूल नंबर 3 को भी पूरा नहीं पढ़ा है, आधा पढ़ा है, जो कहता है कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। तो वो आधा रूल तो हमें ये कहता है कि ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, इसलिए हम लोगों ने इनको सिग्निफिकेंट काउंट कर लिया है। अभी आप लोग इस रूल नंबर 3 को याद मत करें क्योंकि इसका अभी हमने सिर्फ आधा रूल पढ़ा है, आधा रूल अभी हमने नहीं पढ़ा। हो सकता है कि अगर हम आधा रूल पढ़ें तो ये रूल चेंज हो जाए, फिर हम लोग अलग तरीके से इसको देख रहे हैं, लेकिन अभी हम आसानी के लिए इसको यहाँ तक देख लेते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रूल नंबर 3 को पॉज कर देते हैं और आ जाते हैं हम लोग रूल नंबर 4 पे। ये हमारा R4 है जिसको हम रूल 4 कह देते हैं। अब आप लोग देखें कि रूल 4 में हमारे पास लिखा हुआ है कि ट्रैप्ड ज़ीरोज़ क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है ट्रैप्ड ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। ट्रैप्ड का मतलब है कोई चीज़ जो फंसी हुई है, या जैसे कि अगर हम लोग किसी चीज़ को पिंजरे में बंद कर दें तो वो फंस जाए चारों तरफ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक फिगर ले लेते हैं, हम लोग अपने पास एक फिगर ले लेते हैं 2002। अब आप लोग देख सकते हैं बहुत ईजिली विजिबल है कि ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 2 ज़ीरोज़ फंसे हुए इन अ सेंस ट्रैप हुए हैं। यहाँ पे एक 2 आ रहा है, यहाँ पे एक 2 आ रहा है और इन दोनों ज़ीरोज़ को इन्होंने बीच में ट्रैप किया था, यानी एक तरीके से ये लोग इंगेज हुए हैं इन अ सेंस के इनके चारों राइट हैंड पे भी नंबर है और लेफ्ट हैंड पे भी नंबर है, यानी कि ये बीच में इंगेज हुए हैं, ट्रैप हुए हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं ट्रैप ज़ीरोज़। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रैप ज़ीरोज़ की, थोड़ी बड़ी एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रैप ज़ीरोज़ की, जैसे कि 5 हम लोग ले लेते हैं 5 5 0 0 3 2। अब इसमें आप लोग देखें कहाँ है ट्रैप ज़ीरोज़ ये दो हैं। दीज टू आर कॉल्ड ट्रैप ज़ीरोज़ है। हमें पता चल गया ट्रैप ज़ीरोज़ क्या होते हैं। अब ट्रैप ज़ीरोज़ की थोड़ी डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स भी आ सकती हैं। अभी हमें सिर्फ ट्रैप ज़ीरोज़ इस तरह दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से और डिफ़िकल्ट तरीके से आ सकते हैं ट्रैप ज़ीरोज़। जैसे कि हो सकता है कि वो डेसिमल लगा के पूछ लें, यानी कि 5.032। अब यहाँ पे ये ज़ीरो ट्रैप्ड है या नहीं है? यस, ये ज़ीरो ट्रैप्ड है। दिस इज़ अ ट्रैप ज़ीरो। सो हमें पता चल गया कि ट्रैप ज़ीरोज़ में किस तरह शो कर सकते हैं। दिस इज़ अ ट्रैप ज़ीरो है। नाउ वी आर रिमूविंग इट। अब हम लोग देखते हैं कि हमने कितने रूल्स पढ़ लिए, 4 रूल्स पढ़ लिए। सबसे पहले 4th रूल में हमने देखा कि ट्रैप ज़ीरोज़ क्या होते हैं, हमें पता चल गया ट्रैप ज़ीरोज़ क्या होते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ट्रैप ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते। वो देखने के लिए कि ट्रैप ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम लोग अभी रूल 4 पे ही हैं, तो सेंस हम लोग रूल 4 पे हैं तो हम लोग यहाँ R4 लिख देते हैं। ट्रैप ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं या नहीं होते हैं, तो हमें रूल नंबर 4 कहता है कि ट्रैप ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर कोई हमें लिख के देता है 500521 और हमसे कहता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ढूंढें, तो हम लोग उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह ढूंढ के देंगे। हम कहेंगे कि दीज 2 ज़ीरोज़ आर ट्रैप ज़ीरोज़ विच मीन्स दे आर सिग्निफिकेंट। तो यानी कि हम लोग अगर काउंट करें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
6 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे रूल नंबर 1 भी अप्लाई हो रहा है। रूल नंबर 1 में हमने देखा था कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ये 5 भी सिग्निफिकेंट है, ये 5 भी सिग्निफिकेंट है, ये 2 भी सिग्निफिकेंट है और ये 1 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये लोग सारे नॉन जीरोज हैं। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अगर हम लोग इस R4 को मिटा दें, क्योंकि हमने इसकी बेसिक्स देख ली है, अब हमें पता चल गया कि अगर कोई हमें इस तरह की फ़िगर खाली लिख के दे देता है और हमसे पूछता है कि हमें बताएंगे भी नहीं वो लोग कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, हमें खुद देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। अब हम लोग और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को चारों रूल्स याद हो गए होंगे। अब हम लोग, अगर आपको याद नहीं हुए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं। अब हम लोग एक नॉर्मल सी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें वो हमें बताएंगे नहीं कि ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और हमें देखना है। हो सकता है कि एक से ज़्यादा रूल अप्लाई हो रहा है। और याद रहे कि हम लोगों ने अभी से रूल नंबर 3 को आधा पढ़ा है, ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, उसके आगे का नहीं पढ़ा, सिर्फ यहाँ तक अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 3 को जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक अप्लाई करते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमें लिख के दे देता है 2.25 और हमसे कहता है कि इसमें ढूंढने की कितनी फिगर सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे कितने रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, खाली रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है। डेसिमल को हम लोग नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। तो कोई हमसे पूछता है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम लोग उनको कह देंगे कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में। अभी तक हमने डेसिमल की कोई खास वैल्यू नहीं पढ़ी, डेसिमल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी तक। तो 2 और 5 ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब कोई हमें लिख के दे देता है 2, 3, 8, 9 और हमसे पूछता है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम लोग बहुत ईजिली काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1, 2, 3, 4। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4। इसी तरह अगर कोई हमसे पूछता है, एक फिगर लिख के देते हैं हमें 0.000003 और हमसे पूछते हैं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 भी अप्लाई हो रहा है जो कहता है ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, यानी ये दो चीज़ें तो सिग्निफिकेंट हो गई। अब ये जितने भी जीरोज़ हैं ये सारे लीडिंग जीरोज़ हैं। हमने रूल नंबर 2 में पढ़ा था लीडिंग जीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, जिसकी वजह से हम इन जीरोज़ में से किसी भी एक ज़ीरो को काउंट नहीं करेंगे। और अगर कोई हमसे पूछेगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम लोग बहुत ईजिली लिख के दे देंगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ओनली रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। दैट्स इट, कोई और रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अब हम लोग एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ी और मुश्किल ले लेते हैं। 0.00509। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमारे से क्या कहना है। हम सबसे पहले देखते हैं इसमें कितने रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। हम लोग काउंट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे लीडिंग जीरोज़ आ रहे हैं हमारे पास, उसके बाद एक ट्रैप ज़ीरो भी आ रहा है। 5 और 9 ने एक ज़ीरो को ट्रैप किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि ऑल नॉन जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, जिसकी वजह से 5 भी सिग्निफिकेंट है और 9 भी सिग्निफिकेंट है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हमें मिल गई। रूल नंबर 2 कहता है लीडिंग जीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, जिसकी वजह से ये तीनों जीरोज़ नॉट सिग्निफिकेंट है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे, यानी अभी तक हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, 1, 2। रूल नंबर 4 कहता है कि ट्रैप जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ एक ही ट्रैप जीरो है, ये वाला, यानी कि ये सिग्निफिकेंट है, तो हम लोग लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे 5, 0 एंड 9। आप लोग देखेंगे कि इस पूरी फिगर के अंदर जो अभी हमने देखी ये पूरी फिगर, इसमें कहीं भी ट्रेलिंग जीरोज़ नहीं आ रहा है। ट्रेलिंग जीरोज़ क्या होते हैं, जो किसी भी नंबर के बाद आते हैं, यानी अगर यहाँ कोई ज़ीरो आ रहा होता तो हम लेते हैं कि वो ट्रेलिंग ज़ीरो है। यहाँ कोई ज़ीरो नहीं आ रहा तो हम लोग कहेंगे यहाँ कोई ट्रेलिंग ज़ीरो नहीं है। अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े थे वो अप्लाई हो गए। अब हम इसके लिए थोड़ी सी एक और डिफ़िकल्ट सी एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेलिंग जीरोज़ वाले। हमने पढ़ा था रूल नंबर 3 को आधा, रूल नंबर 3 को आधा पढ़ा था जो कहता है कि ट्रेलिंग जीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर कोई हमें लिख के देता है कि 200 और पूछता है कि इसमें कितने ट्रेलिंग जीरो हमसे पूछता है कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम आगे उसको किस तरह काउंट करके देंगे। हम कहेंगे 1, 2 एंड 3। यहाँ पे 2 रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 कहता है कि सिग्निफिकेंट जितने भी नॉन जीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी ये सिग्निफिकेंट है, और जितने भी ट्रेलिंग जीरोज़ होते हैं रूल नंबर 3 कहता है कि वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। तो हम लोग बहुत ईजिली यहाँ पे लिख देंगे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन ये हमारा जो डिसीजन है ये अभी रूल नंबर 3 को हमने पूरा पढ़ा नहीं है, सिर्फ आधा पढ़ा। अब हम लोग रूल नंबर 3 को अगर पूरा पढ़ें
तो हो सकता है कि आगे जाके यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो 3 की वैल्यू आ रही है ये कुछ और निकले, वो हम देखते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पूरे टॉपिक में डेसिमल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। जहाँ भी डेसिमल आ रहा था हम ना उसको काउंट कर रहे थे, ना ही हमारे रूल्स में वो आ रहा था, ना ही वो अप्लाई हो रहा था। लेकिन इस रूल के अंदर जो रूल नंबर 3 यहाँ पर डेसिमल्स की वैल्यू है और हमें समझना पड़ेगा कि डेसिमल की क्या वैल्यू है। जो रूल नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं R3, हम लोग यहाँ लिख देते हैं R3 रूल नंबर 3। इसका रिमेनिंग पार्ट जो हमने 50% इसको पढ़ा था, जो 50% नहीं पढ़ा था वो 50% हम यहाँ लिख देते हैं। तो जो 50% हमने नहीं पढ़ा, अब हम लोग उसको देखते हैं कि वो 50% रूल हमें क्या कहता है। वो हमें एक कंडीशन प्रोवाइड करता है। वो पहले कहता है कि ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, यानी कि ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते तो हैं लेकिन उनकी एक कंडीशन है। उनकी कंडीशन क्या है? उनकी एक कंडीशन है कि अगर एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे हमारी डेसिमल पॉइंट की इंपॉर्टेंस आ गई। अभी तक हम लोग डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर रहे थे, अब उसकी इंपॉर्टेंस आ गई। सबसे पहले उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट क्या होता है और इम्प्लिसिट डेसिमल पॉइंट क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट क्या होता है? इम्प्लिसिट डेसिमल पॉइंट आपके फ़िलहाल इस टॉपिक से इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने की ज़रूरत है क्योंकि हो सकता है कि आगे जाके वो आपको काम आ जाए। तो हम लोग देखते हैं कि इम्प्लिसिट डेसिमल पॉइंट क्या होता है। बेसिकली इम्प्लिसिट डेसिमल पॉइंट ये होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 200, यहाँ पे हमें डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा, डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैथ्स के रूल्स के तहत हमेशा जब भी कोई फिगर एंड होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 200 है, ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है, तो मैथ्स कहती है कि यहाँ पे हमारे पास एक हिडन डेसिमल होता है जो कि हम शो नहीं करते। वो हिडन डेसिमल कहाँ छुपा हुआ है, यानी अगर कहीं भी 200 लिखा हुआ है, ये 200, अगर हम इसको उर्दू में पढ़ें तो ये 200 रुपये है। अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल लगा देती हूँ तब भी ये 200 रुपये ही है। तो मैथ्स एग्जैक्टली यही कहती है कि जो भी मैथमेटिकल वैल्यू लिखी हुई है उसके एंड में एक हिडन डेसिमल होता है जो कि दिखता नहीं है, यानी कि वो इम्प्लिसिट डेसिमल होता है। यानी कि अगर कहीं भी 200 लिखा हुआ है तो उसके बाद, या फॉर एग्जांपल कोई भी फिगर लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि 200 लिखा हो, उसके बाद एक हिडन डेसिमल है जो कि हम शो नहीं करते, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये डेसिमल ना बनाए तब भी ये फिगर 200 ही है। तो ये होता है इम्प्लिसिट डेसिमल जो कि हर फिगर के एंड में छुपा हुआ होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 20 भी लिख दूँ तो 20 के बाद भी एक हिडन डेसिमल, सॉरी 20 के बाद भी एक, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं तो 20 के बाद भी एक हिडन डेसिमल मौजूद है। 20 के बाद भी एक हिडन डेसिमल मौजूद है। अगर कोई हमें खाली 20 लिख के देता है तो इसका मतलब है यहाँ पे एक हिडन डेसिमल इसके पीछे मौजूद है, और उसको, इस फिगर को भी हम 20 ही पढ़ेंगे, इसको भी मैं 20 ही पढ़ूँगी, और अगर कोई मुझे यहाँ पे डेसिमल लगा के दे दे, इधर कोई मुझे डेसिमल लगा के दे दे तो तब भी मैं उसको 20 पढ़ूँगी। तो ये होता है हमारा इम्प्लिसिट डेसिमल जो कि हर फिगर के एंड पे छपा हुआ होता है। इसी तरह अगर कोई मुझे, हम और कंप्लीट ले लेते हैं इसको, कोई मुझे यहाँ पे 2 लिख के दे दे तो मुझे ये भी पता है कि इस 2 के बाद यहाँ पर एक, सॉरी 0 की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इस 2 के बाद एक हिडन डेसिमल मौजूद है, इम्प्लिसिट डेसिमल, और ये यहाँ लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो हम इसको 2 ही पढ़ेंगे। हमें पता चल गया इम्प्लिसिट डेसिमल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लिसिट डेसिमल क्या होता है। और इस इम्प्लिसिट डेसिमल को आप लोग याद रखिएगा कि लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सबको पता होता है कि हर मैथमेटिकल वैल्यू के एंड पे एक इम्प्लिसिट डेसिमल मौजूद है, तो कोई इसको लगाता नहीं है। अच्छा, हमारा रूल नंबर 3 कहता है कि ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। कब सिग्निफिकेंट होते हैं उसकी वो एक कंडीशन प्रोवाइड करता है, जब एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद हो। तो हमें समझ तो आ गया कि इम्प्लिसिट डेसिमल पॉइंट क्या होता है, बस हमें समझने के लिए ज़रूरत है, इससे ज़्यादा हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 4 हमें कहता है कि एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद हो तब ही ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे, और अगर एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद ना हो तो ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इससे आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग इसको और डिटेल में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 300। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद है या नहीं है। नहीं, यहाँ कोई एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट यानी वो जो दिख रहा हो, वो डेसिमल पॉइंट जो दिख रहा हो, यहाँ पे कोई भी एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है। एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं।
तो हमें पता है कि ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट जब ही होते हैं जब एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है, तो ये दोनों ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं उसको लिख के कहूँगी 1। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी एक्सप्लिसिट डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं था, मुझे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा था। अगर वो मुझे इसी फिगर को लिख के दे देता है, फॉर एग्जांपल अगर वो मुझे इसी फिगर को लिख के देते हैं 300 ही लिख के दे देते हैं, 300 सॉरी हम लिख लेते हैं, वही सेम एग्जांपल 300 ले लेते हैं और यहाँ एक डेसिमल लगा लेते हैं। अब ये डेसिमल जो यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोग इससे कंफ्यूज मत हो, ये डेसिमल जो यहाँ शो हो रहा है ये कोई इम्प्लिसिट डेसिमल नहीं है, उसने ख़ास तौर से इसको शो करा है। इसका मतलब है ये डेसिमल अब इम्प्लिसिट डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल एक्सप्लिसिट डेसिमल है। उसने यहाँ पे एक्सप्लिसिट डेसिमल लगा दिया। हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सप्लिसिट डेसिमल मौजूद होगा तो ट्रेलिंग ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। अब कोई हमसे पूछता है कि इसमें से काउंट करेंगे कितनी फिगर सिग्निफिकेंट है, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्सप्लिसिट डेसिमल मौजूद है इधर, तो इसका मतलब है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये तीनों फिगर सिग्निफिकेंट है। रूल नंबर 1 के तहत ये वाला 3 सिग्निफिकेंट है, और रूल नंबर 3 के तहत ये दोनों ज़ीरोस सिग्निफिकेंट हैं। ये दोनों ज़ीरोस ट्रेलिंग ज़ीरोस हैं, लेकिन काउंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लिसिट डेसिमल मौजूद है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। तो हमारा ये आज का टॉपिक कवर हो गया, जो कि आपकी फ़िज़िक्स की टेक्स्ट बुक में मौजूद है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।